चौपाल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनता से की अपील। कांग्रेस उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी को वोट देने की अपील। कहा, बेईमानों का साथ कभी नहीं देती देवभूमि की जनता। शिमला में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर हुए शामिल। कहा, प्रदेश में फिर कांग्रेस लहराएगी जीत का परचम। शिमला में कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने दिया बयान। बीजेपी और बागियों पर जमकर साधा निशाना। कहा, बागियों को सिखाएंगे सबक। सिरमौर में ट्रैकिंग पर निकली भारतीय मूल की महिला सोनिया की हुई तबियत खराब। एनडीआरएफ ने महिला का किया रेस्क्यू, इलाज के लिए भेजा चंडीगढ़। शिमला में माउंटेन बाइकिंग कार्यक्रम की शुरुआत। डीआईजी आईटीबीपी प्रेम सिंह ने झंडी दिखाकर राइडर्स को किया रवाना। देश भर के प्रतिभागी साइकिलिंग रेस में ले रहे हैं हिस्सा। नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। शिमला में कांग्रेस के उम्मीदवारों की तरफ से भरे जा रहे नामांकन में उमड़ रही भीड़ को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने बीजेपी और बागियों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीते दिन विक्रमादित्य सिंह और कांगड़ा में आनंद शर्मा के नामांकन के बाद जनसभाओं का आयोजन भी किया, जहां जनसैलाब उमड़ा और हमीरपुर सहित उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों ने अपने नामांकन भरे हैं, जहां पर काफी तादाद में लोग पहुंचे हैं। आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जिस तरह से पिछले कई दिनों से सभी क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, उससे माहौल बन गया है, जिसके चलते काफी तादाद में लोग घरों से निकलकर कांग्रेस के समर्थन में खुलेआम आ रहे हैं, जो दर्शाता है कि आज भी लोगों ने सुक्खू सरकार पर विश्वास है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में धनबल का प्रयोग कर स्थिर सरकार को गिराने की कोशिश की और 6 बागी नेताओं ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा और बीजेपी में शामिल हो गए। इन बागी नेताओं को क्षेत्र की जनता सबक सिखाएगी। पिछले 8-10 दिनों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रचार की कमान संभाली है, खास तौर पे मंडी पार्लियामेंट्री के अंदर और शिमला पार्लियामेंट्री में भी, आप बात करें ट्राइबल एरिया की पांगी से लेकर भरमौर पांगी में, कुल्लू जिला में आनी, करसोग मंडी में, बंजार कुल्लू में, कुल्लू सदर, आप ये समझे, चाहे सिरमौर की बात करें, जहां जहां मुख्यमंत्री गए हैं वहां बहुत बड़ी संख्या में जो है लोग उमड़े हैं और भारी भीड़ उमड़ रही है। और इससे निश्चित तौर पे जो मुख्यमंत्री जी का 10 दिन का प्रचार रहा है, उससे एक माहौल बना है और जो लोग आ रहे हैं मीटिंग्स में, वो किस तरह से मुख्यमंत्री जी को सुन रहे हैं और सुनना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सिरमौर में भारतीय मूल की ऋचा और सोनिया चूड़धार की ट्रैकिंग पर निकली थी। बता दें कि मंदिर के आसपास सोनिया की तबीयत बिगड़ गई। वहीं जिला सिरमौर प्रशासन और एनडीआरएफ ने चूड़धार के समीप 2 महिलाओं का रेस्क्यू किया और उन्हें इलाज के लिए चंडीगढ़ भेजा। मिली जानकारी के अनुसार ये 2 महिलाएं चूड़धार के लिए ट्रैकिंग पर निकली, तभी एक महिला की तबीयत खराब हो गई। वहीं तुरंत नौहराधार पुलिस प्रशासन ने जिला प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही संगडाह प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नौहराधार से पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग का एक संयुक्त दल ने इनको रेस्क्यू करने के लिए भेजा। बता दें कि रेस्क्यू दल पूरी रात महिलाओं के साथ वहीं डटा रहा। सुबह जैसे ही उजाला हुआ, हेलीकॉप्टर की उड़ान संभव हो पाई। दोनों महिलाओं को वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा वहां से रेस्क्यू करके चंडीगढ़ भेजा, जहां बीमार महिला का इलाज शुरू हुआ। बता दें कि ये महिलाएं भारतीय मूल की हैं और वर्तमान में अमेरिका में रह रही हैं। नौराधार टू चूड़धार ट्रेकर आए थे, वो अमेरिका से आए थे और फर्स्ट कैंप उनका जमनाला में था और सेकंड चूड़धार का उनका ट्रैक था। जैसा यहाँ तीसरी से निकले वो आगे की ओर, उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी थी और जैसे ही हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिली तो हमने होटल वालों ने उनको रेस्क्यू ऑपरेशन करके अपने तंबू तक लाया और उनके लिए जितनी भी हमारे से सुविधा प्रोवाइड हो सकती थी हमने पूरी सुविधा प्रोवाइड करवाई और जिसके माध्यम से हमने तुरंत प्रशासन को भी और डीसी साहब को भी और स्वास्थ्य टीम को भी हमने सूचित करवाया है
फोन के माध्यम से। तो सारी टीम हमारे पुलिस प्रशासन की भी, स्वास्थ्य विभाग की भी और लोकल की भी, हमारी जो जितने भी हमारे लोकल लोग हैं बहुत हेल्पफुल लोग हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में। तो इन लोगों का बहुत प्रयास रहा है और हमने पूरी नाइट को इनका रेस्क्यू किया है और सुबह हेलीकॉप्टर द्वारा इनको यहाँ से भेज दिया गया है। हालत में काफ़ी सुधार था। जैसे ही डॉक्टर की टीम हमारे टेंट में पहुंची है, फर्स्ट एड देने के बाद उनकी तबीयत थोड़ी सुधार हो गई थी उनकी तबीयत में। तो सुबह जैसे ही हेलीकॉप्टर यहाँ पे चौपट हुआ है, फिर हमने रेस्क्यू करके उनको हेलीकॉप्टर में भेज दिया है। तो मेरा प्रशासन से भी और सरकार से भी ये निवेदन रहेगा कि जो हमारे ये ढाबे है इसको एथोराइज किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़ा। चौपाल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा क्षेत्र के कुपवी में कांग्रेस उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी के लिए जनता से वोट की अपील की। वहीं उन्होंने कहा कि चौपाल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि देवभूमि हिमाचल की जनता बेईमानों का कभी साथ नहीं देती। हिमाचल देवी देवताओं की भूमि है, यहाँ के लोग ईमानदार हैं। वर्तमान चुनाव ये तय करेगा कि ईमानदारी जीतनी और बेईमानी हारनी चाहिए। ये चुनाव मुख्यमंत्री की कुर्सी या सरकार बचाने का नहीं, लोकतंत्र को बचाने का है। जनता का वोट 1 जून को ये तय करेगा कि लोकतंत्र की ताकत जनबल है या धनबल है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव से भविष्य की राजनीति की दशा और दिशा तय होगी। हिमाचल से 1 जून को धनबल की राजनीति करने वालों के खिलाफ पूरे देश में संदेश जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सत्ता के भूखे होने के साथ ही प्रदेश के कर्मचारियों और महिलाओं के विरोधी भी हैं। परिवारों से निकलकर कांग्रेस पार्टी की छात्र जीवन में विचारधारा से जुड़कर 40 साल के लंबे संघर्ष के बाद जब उस महान पार्टी और राहुल गांधी जी ने मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया, अपनी माता को खो चुके हैं, पिता को खो चुके हैं। अनाथ आश्रम जाने के बाद उन्होंने कोई मांग नहीं की। उनके मन में एक भाव था कि जब हम बड़े हो रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन पढ़ाने वाला ना माँ है ना बाप है, शादी करने वाला ना माँ है ना बाप है। कोई चाचा जी के पास रह रहा है, कोई अपने ताया जी के पास रह रहा है, कोई मामा जी के पास रह रहा है, रिश्तेदारों के पास रह रहा है। मैं उनके भाव को लेकर अधिकारियों से पहली ही बैठक में कहा कि ये जो 4000 क्या जितने भी माता पिता को बच्चे खो चुके हैं पैदा होने के बाद से या 1 साल के बाद से, ऐसी योजना लेकर आई है कि 27 साल तक सरकार उनका ख्याल रखे। मेरे पास अधिकारी ने कहा कि 1 साल के बच्चे के ख्याल के लिए 1 स्टाफ नर्स रखनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से हम अनुरोध करते हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री से मिला, मैं देश के गृह मंत्री से मिला, मैं देश के वित्त मंत्री से मिला। मैंने कहा ऐसी त्रासदी 75 साल में हिमाचल के लोगों ने कभी नहीं देखी है। इतना नुकसान हुआ कि 22,000 परिवार, पशुशालाएं, सब लोग पक्के घर बनाने में लगा देते हैं। और जब पता चले कि एक रात कुछ ही पलों में वो घर पानी की चपेट में आ जाए, तो आप बताइए कि उसके परिवार पर क्या बीतेगी, जिसके पास पीने के पानी का गिलास तक ना बचा हो, बच्चों की किताबें नहीं बची हो, बच्चे जो स्कूल जाने वाले थे उनके ड्रेस तक ना बचे हो। हमने सबकी सहायता की, मंत्रिमंडल के सदस्यों को भेजा, अधिकारियों को भेजा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भेजा, कहा एक भी परिवार जिस पर दुख आया है आप उस दुख में इन परिवारों के साथ खड़े होइए। मैं सुबह जाता था जहां भी बाढ़ आती थी, सरका घाट क्या, नूरपुर क्या, कुल्लू क्या, बंजार क्या, सब जगह मैं गया। पीड़ा एक ही थी कि कितनी मेहनत से इतना सुंदर घर था और कितनी मेहनत के बाद कुछ ही पलों में। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए प्रचार के साथ ही बैठकों का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में शिमला में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शिमला संसदीय सीट के प्रभारी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और शिमला शहरी के विधायक हरीश जनार्था मौजूद रहे। वहीं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में होने जा रहे 4 लोकसभा
और 6 विधानसभा उपचुनावों में अच्छा प्रदर्शन करेगी। इस दौरान शिमला शहरी से कांग्रेस विधायक हरीश जनार्था ने बताया कि चुनावों के प्रचार के लिए कांग्रेस डोर टू डोर जाकर लोगों से कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील करेगी। हम लोग प्रदेश की सरकार द्वारा किए गए विकास को कामों को लोगों के बीच ले जाएंगे और जीत दर्ज करेंगे। इस तरह से हमारे प्रत्याशी का माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के कार्यक्रम जो हमारी शिमला शहरी इस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर होने हैं, इसके बारे में विस्तार से बात की जाएगी। मेयर साहब, डिप्टी मेयर, सभी समस्त हमारे सभी सीनियर पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं और सारा मैं समझता हूँ आगामी जो 15-20 दिन है इसका प्रारूप तैयार किया जाएगा ताकि इस क्षेत्र के प्रभारी श्री रोहित ठाकुर जी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और आज हमने शिमला शहर से डोर टू डोर और कन्वेंसिंग का आगाज छेड़ लिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से लोगों ने यहाँ पे हमें शिमला में सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल को बढ़ावा देने के लिए फायरफॉक्स एमटीबी हस्तपा की तरफ से भव्यता और उत्साह के माउंटेन बाइक के कार्यक्रम आयोजित किया गया। मेन उद्देश्य एक तो जो हमारे हिमाचल का टूरिज्म पोटेंशियल है उसको बाहर लाने के लिए साइकिलिंग एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। वर्ल्ड ओवर देखा जाए तो साइकिलिंग एक वर्ल्ड का सबसे उभरता हुआ एडवेंचर स्पोर्ट है और इसको बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। जो वही चीज़ हम यहाँ हिमाचल में रेप्लिकेट कर पाएँ, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ क्रिएट कर पाएँ तो आने वाले समय में टूरिज्म का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। दूसरा जो हमारा यंग टैलेंट है यहाँ पहाड़ का, जो हमारा बच्चे हैं उनके नेचुरली वो स्ट्रांग होते हैं और वो भी और मैं एक नेशनल राइडर हूँ जो रेसेस करती है नेशनल लेवल पे। एमटीबी मेरा पहली बार इवेंट है तो मैं शिमला को एक नए नजरिए से देखने के लिए आई तो बहुत बार हूँ लेकिन साइकिल के साथ फर्स्ट टाइम आई हूँ। अगर हम बात करें एक महिला होने के नाते क्या मैसेज है और महिलाओं के इसमें? मेरी उम्र तकरीबन 40 साल है और मेरे 2 बेटे हैं और मैंने 33 साल की उम्र में साइकिलिंग शुरू किया है और नेशनल लेवल तक पहुंचने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि कोई भी लेडी किसी भी एज में स्पोर्ट्स स्टार्ट कर सकती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।